चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस भक्ति विकशा के सत्र में। तो चलिए, सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरि दीनबंधु दया सिंधु कृपालु जन रक्षका। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले देवी गौरवाणी प्रचारिणे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल कि क्या आप कोई घटना बांट सकते हैं जब आपने कोई सेवा की होगी पिछले अभी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो? तो जल्दी जल्दी बताइए। अजीत प्रभु प्रारंभ कीजिए। प्रभु सेवा मतलब मंदिर में? यस प्रभु जी। हाँ। अब प्रभु जी, कंपनी में तो सेवा करते नहीं हम लोग, वहां तो नौकरी करते हैं जी प्रभु। शेषाद्री पूरा टेम्पल में हम लोगों को सेवा हुई थी संडे को, पूरा शिवा सांगन का। तो लोग वहां जाकर के शुरू से अंत तक हम लोग का सेवा था। अच्छा। तो प्रसाद बांटना वहां पे, फिर झाड़ू पोछा लगाना, फिर प्रसाद बांटना दोपहर में, फिर सारे बर्तन धोना, जितने बर्तन थे वो सब बर्तन धोना। तो ये सब सेवा मिला प्रभु, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर चलिए जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रीता माता जी दंड प्रणाम। बोलिए जय माता जी। प्रभु जी, वो मंदिर का ही बोलना है या फिर बाहर अगर हमने कुछ किया हो तो आपने कहीं भी जहाँ सेवा की है वो बताइए। मैंने एक्चुअली, मैं जिस बस स्टॉप से बस पकड़ती हूँ वहां पे एक एक मतलब उनका मेंटली मतलब सही नहीं है, वो कपड़े सही से पहनते नहीं थे। तो मेरे पास कुछ कपड़े रखे थे, तो मैंने उनको नेक्स्ट मतलब पहली बार देखा और सेकंड टाइम मैंने उनको दिया था पहनने को। अच्छा जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है माता जी, धन्यवाद माता जी। अनीता माता जी। प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस रीता माता जी, एक सेकंड माता जी। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, एक बात शेयर करना था और पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम दिसंबर में बिहार गए थे ना, जब मेरे बाबूजी का डेथ हुआ था। तो हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे पटना में ना वो इस्कॉन टेम्पल नया खुला है। हाँ हाँ। हम इस्कॉन टेम्पल शाम को गए थे, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का पुजारी थे। तो पुजारी ने हमसे बोले कि प्रभु बहुत ठंड है, हमें एक कम्बल मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर प्रभु बोले चलिए हम कम्बल आपको दिला देते हैं। अच्छा। तो प्रभु मैंने वो कम्बल लेकर के उनको दिया। अच्छा, इसका बहुत अच्छी बात है क्या, समय 400-500 लोग थे, तो पुजारी किसी से नहीं पूछ के वो हम ही से क्यों पूछे प्रभु? ऐसा कुछ हो सकता है आप गए हो जो सेवा देने के लिए, हो सकता है यही प्रभु भगवान ने आपको चुना। इस पर मैं आपको अंत में बात बताएंगे एक चीज, यदि टाइम बचा तो, नहीं तो फिर मैं आपको फोन करके बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज सेवा को लेकर। ठीक है, चलिए। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। जयंती माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जस्ट ज्वाइन किया तो अभी
समझ में नहीं आ रहा। सवाल यही है माता जी कि पिछले दिनों या पिछले महीने में आपने ऐसा कोई सेवा किया जिससे आपको बहुत खुशी मिली? ज्यादातर तो घर पे ये घर के लोगों के मरीजों की सेवा में ही हो जाता है मेरा। अच्छा, मतलब आप मंदिर वंदिर नहीं जाते? संडे को मंदिर नहीं जाते? घर में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, वो जा नहीं पाती है, सब कुछ छिप के थोड़ा करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं माता जी? वही इस्कॉन के पास रहती हूँ। कहाँ पर, मतलब जगह का नाम क्या है? बरमुंडा। बरमुडा? अच्छा, हाँ जी। तो जब बरमुडा से तो लिंगमपल्ली तो पास में ही है माता जी। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि घर में ये सब चीज अच्छा को अच्छा थोड़ा अलाउ नहीं करते, तो अच्छा 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 देख को माहौल देख के मुझे छुप के जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अच्छा, बरमुडा आपका बस स्टैंड जो है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। मीना माता जी बताइए। मीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, माता जी। मेरे को सेवा तो ये जैसे इधर कोई भी है तो वो तो जो दिल से करता है वो तो करते ही हैं। बाकी अभी एक उसमें भागवतम का था, वो मैंने इधर से किया था। अच्छा, वो हो गया ना माता जी आपका? हाँ, वो उस टाइम थोड़ा रेट भी वो था, लेकिन मेरा मन था तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कुछ टाइम के बाद करना, अभी इसका ज्यादा है कॉस्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को अभी करना है, तो वो करा था प्रभु जी। अच्छा, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। तो आप सब लोगों के लिए मैं बता दूं, आप सब लोगों को पता नहीं होगा, तो अभी कुछ दिनों पहले मीना माता जी ने किसी जरूरतमंद को, जिसको पढ़ना था, जानना था, तो उन्होंने उस भक्त को श्रीमद् भागवतम सेट पूरा तोहफा में दिया, पूरा डोनेट किया। तो मीना माता जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल कहेंगे हम लोग। हरि बोल। अरे हरि बोल माता जी। तो आप लोगों को पता है श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना और प्रसार करना और जान देना कितना बड़ा बात, कितना बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है माता जी, धन्यवाद। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ऐसा तो कोई इंसिडेंट मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, चलिए। ऐसा तो कोई इंसिडेंट याद नहीं है। अच्छा, ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। राधा माता जी। हरे कृष्ण। रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पहले तो नरसिंह मंदिर जाती थी। नरसिंह मंदिर में जब बर्तन धोती थी, मेरा बहुत आनंद आती थी माता जी। सेवा मिलता था, तो उस टाइम में बहुत अच्छा लगता था प्रभु जी। और अभी मंदिर जाती हूँ, कभी कभी जगन्नाथ का कृपा से जब झाड़ू लगाने का मिलता है, नहीं तो कुछ भी काम मिलती है तो अच्छी लगती है, अच्छा लगता है प्रभु जी। यस। और घर में तो प्रोग्राम होता है तो थोड़ा बहुत तो करते हैं सेवा। चलिए, अच्छी बात है माता जी। सोनिया माता जी। नहीं प्रभु जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो कब मतलब करने का प्लान कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी। क्यों? मंदिर, घर के आसपास ही मंदिर है, कहीं झाड़ बुहार कर लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए, थोड़ा समय निकालिए आध्यात्मिक जगत के लिए भी, थोड़ा सा भगवान के लिए जी भी प्रभु थोड़ा समय निकालिए। जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ना घर पे विग्रह हैं, तो आज जैसे एकादशी पे मैंने उनको अभिषेक करके और फिर नए वस्त्र ऐसे पहनाई, ये सेवा की थी प्रभु जी। बहुत अच्छी घर बात। के ही करी थी प्रभु जी, बाहर नहीं। हाँ कोई ठीक दिक्कत है, नहीं, थैंक यू प्रभु। भगवान की हरे सेवा कृष्ण करना है प्रभु। माता जी, बस वही है। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, सेवा अपने रुचि से करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें मान लीजिए भगवान के वस्त्रों को सिलना है, तो हम वही सेवा करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, किचन में जाना बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि किचन जब देखते हैं लोग तो लोगों का माथा थोड़ा फट जाता है। तो सेवा जो जब जैसी स्थिति में मिले, हमें सेवा कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा उस प्रकार का सेवा मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेवा में हमें भगवान के प्रति रुचि रखना चाहिए, ना कि मेरे रुचि के अनुसार सेवा मुझे मिले तब मैं करूंगा। ये बहुत गलत, एक गलत थॉट प्रोसेस है जो बहुत लोगों में है, कि मेरे हिसाब से जो सेवा मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो जो जब जहां जैसा सेवा मिले, हमें कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि सेवा से ही मिलेगा मेवा। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के नामों का कीर्तन अपने आप में बहुत दुर्लभ है। लेकिन ज्यों कि इस मानव जीवन में ही ये दो चीज प्राप्त हो सकती है, नहीं तो किसी भी पशु योनि में ये दोनों, कृष्ण कथा, हरि कथा और हरि कीर्तन, कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता।
और यदि हमारे इस मनुष्य जीवन के बारे में हम बात करें तो कई अनंत करोड़ों जन्म हम ले चुके, अनंत करोड़ों योनियों में फिरते रहे, कभी नभचर, कभी जलचर, कभी थलचर बने, कभी जड़ योनि में, कभी वृक्षों की योनियों में चले, लेकिन फिर भी हम मतलब हमें उन योनियों में भगवत प्राप्ति करने का कोई लाभ, कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बहु बार, ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार हमें मनुष्य शरीर मिला है, बहु बार हमें मिला है और हम ये सोचकर आए थे कि नहीं नहीं इस बार मनुष्य शरीर मिलेगा तो जरूर भक्ति करेंगे। जैसा होता है ना, हम लोग जब आज रात में सोने समय सोचते हैं कि आज प्रभु जी ने बोला है कि कल सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम है, अटेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे ही 4:30 का अलार्म बजता है तो मन में आता है ठीक है भाई कल कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अलार्म को स्नूज करते हैं, फिर 1 घंटे का इंटरवल लेते लेते सुबह 6 बज जाता है। उसी तरह हमने ये सोचा था कि हम ठीक है मनुष्य शरीर मिलेगा तो भक्ति करेंगे, लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से, तो त्यों ही हम इंद्र तृप्ति में इंद्रियासक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो पुनः बंधन होने लगा, और बंधन के कारण पुनः जैसे है ना, कभी अच्छे काम कर लिए, मान लिया अच्छा कर लिया तो स्वर्ग मिल गया, और ऐसा हमारे साथ बहु बार हो चुका है कि हम ब्रह्मा भी बन चुके हैं, इंद्र भी बन चुके हैं, राक्षस भी बन चुके हैं, यक्ष गंधर्व भी बन चुके हैं, लेकिन उन चीजों का हमें पता नहीं। लेकिन इसीलिए बोला गया कि इस मानव शरीर ये इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आज आपको पता चल रहा है कि आज हमें एक मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर ही सिर्फ नहीं, मनुष्य शरीर बहुत लोगों को मिला है, 800 करोड़ लोग हैं लोग पूरे भारत विश्व में, तो सबको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हमें स्पेशल मिला है। क्यों? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हमें एक अनुकूल समाज, एक अनुकूल वातावरण, एक ऐसा मंच मिला है जहां घर बैठे हम हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि की सेवा कर सकें। और ऐसा वातावरण सब मनुष्यों को भी नहीं मिला है। हो सकता हम कहें कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, सही बात है, लेकिन उसमें भी दुर्लभ क्या है, जब हमें भक्ति करने का मौका मिले। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि निर्णाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति जायते, कि मनुष्यों का अनेक अनेक जन्मों के बाद, सहस्त्रों, हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर का बोला जा रहा है, पशु पक्षी के बारे में नहीं, कि जब आपके अनंत करोड़ों मनुष्य शरीर आने के बाद भी जब एक ऐसा मनुष्य शरीर आपको प्राप्त होता है जहां पर भक्तो प्रीति ही जायते, कि भक्ति करने के तरफ प्रीति है ना, प्रेम, आकर्षण जागता है अंदर से, है ना। जैसे हम लोग लेवल 1 गीता क्लास के लेवल 1 में देखते हैं, पहले क्लास में 40-50 लोग आते हैं, धीरे धीरे जब जैसे ही 10वें अध्याय में हम लोग पहुंचते हैं तो बस 20, फिर 15वें में 10, 12, 15, और वही 12-15 को ही लेकर हम लोग 18वें तक पहुंच जाते हैं। तो प्रीति जागती है, लेकिन वो डूब जाती है। फिर क्यों? क्योंकि इंद्रियासक्ति, आलस्य, क्रोध, प्रमाद, ये सब जो हमें पकड़ रखा है, ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अभी देखिए, मैं एक उदाहरण दूं आपको। बहुत सारी माताओं का खास करके ये कहना है, प्रभु जी लोगों का थोड़ा अलग कारण है। माताएं हमेशा कहती हैं, अरे बच्चे, प्रभु जी जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, तब हम आपसे पूछेंगे आपको कैसे समय मिलता है। प्रभु जी लोग बोलेंगे। इसलिए देखिए, कभी कभी जैसे मैं भी अभी पिछले बार गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सबसे पहले बाहर के लोग यही सवाल करते हैं कि आप हमेशा यही काम करते हैं कि दूसरा और कोई काम भी है? तो यदि आप वहां बोल दे नहीं नहीं हम तो यही करते हैं, तो दूसरे मतलब तीसरा भाव यही है, ओ अच्छा इसका कुछ काम नहीं है, इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि घर में तो कुछ काम नहीं है, नौकरी धंधा तो कुछ है नहीं, और करेगा क्या, कुछ तो करना पड़ेगा टाइम पास के लिए। लेकिन वहीं पर यदि आप बोल दे नहीं नहीं हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेरे पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, हम भी लाखों कमाते हैं आपके जैसे में, और हम भी 9 to 9 काम करते हैं, जैसे ही आप ये बोल दीजिएगा, और सामने वाला भी तो कोई आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसके छक्के छुड़ जाते हैं। अच्छा, अरे यार आप कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रहा, क्योंकि ये भी मेरे जगह पे खड़ा है, मेरे जगह पे रहकर सब कुछ कर रहा है ना। इसीलिए बोला गया कि भक्तों प्रीति ही जायते, हमें मनुष्य का शरीर मिला, अच्छी बात है,
लेकिन उस पे जैसे होता है ना सोने पे सुहागा, तो हमें मनुष्य शरीर मिला, लेकिन उस पर भी हमारे अंदर से यदि भक्ति के प्रति आकर्षण हो रहा है तो वो बड़ी बात है। नहीं तो मनुष्य शरीर तो बहुत लोगों को मिला, 800 करोड़ जनता है, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर शास्त्र आगे क्या कहता है, कलौ भक्ति भक्ति कृष्ण पुरः स्थितः, कि इस कली काल में सिर्फ कलौ भक्ति भक्तया, कि सिर्फ भक्ति से ही क्या होगा, कृष्ण पुरः का इस शरीर को पुरी बोला जाता है, मतलब रहने का स्थान। जैसे हम, मेरा ये घर है तो मेरा घर भी ये पुरी है मेरे लिए, जहां मैं रहता हूं। कृष्ण पुरः स्थितः, कि जो भक्ति करते हैं उनके हृदय में कृष्ण स्वयं वास करने लगते हैं। लेकिन कंडीशन इतना ही है कि हमें भक्ति करना होगा। इसीलिए मानव जीवन इतना दुर्लभ है, नहीं तो मानव जीवन तो बहुत लोगों को मिल रहा है, उसमें बड़ी बात क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मानव जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें हरि भक्ति, हरि नाम का कीर्तन करने में आलस कभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले अच्छा ठीक है, तो आज का जो शीर्षक है वो है तुलसी देवी की महिमा। तो हम लोग आज तुलसी देवी के बारे में बहुत कुछ चर्चा करेंगे। जैसे तुलसी महारानी की यदि मैं कुछ नामों का उच्चारण करूं, जिनसे तुलसी महारानी जानी जाती है, वह है, आप लोग जानते होंगे, वृंदा देवी, वृंदावनी, पुष्प सार, पाप नाशनी, नंदनी, कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण प्राण जीवनी, कृष्ण प्राण वल्लभा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, श्री वैष्णवी, सुलभा, ग्राम्या, अपेत राक्षसी, शुभ लक्षणी, देव दुंदुभी, तुलसी महारानी, कृष्ण भक्ति प्रदायनी, और तुलसी महारानी तो हम लोग ऐसे कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे अनंत नाम हैं जो जिनसे हम तुलसी महारानी को संबोधित करते हैं। तो आज का जो विषय है उस पे हम लोग पूर्ण रूप से तुलसी महारानी का महिमा क्या है हमारे जीवन में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पिछले सप्ताह क्या पढ़ा था, जस्ट 2-4 मिनट में हम लोग रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था प्रार्थना की महात्म्य, कि जैसे हम लोगों ने बोला था कि लाइफ इज फ्रेजाइल, कि जीवन जो है वो नाजुक है, इसको कैसे हैंडल करना है, हैंडल विथ प्रेयर, प्रार्थनाओं से जीवन को संभालिए, चाहे वो किसी के प्रति। इसलिए यहाँ जैसे दिया गया है, हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था कि प्रार्थना मतलब हमारा जो आध्यात्मिक जगत है वो प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। तो हम लोग देखे थे कैसे गजराज ने प्रार्थना किया, नरसिंह प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया, ध्रुव जी ने प्रार्थना किया, कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, फिर आपके नाग कन्याओं ने प्रार्थना किया। तो बहुत प्रार्थनाएं हैं। तो यदि हमें जो भी सुलभ लगे उन प्रार्थनाओं को हमें चुनना चाहिए और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रतीक्षा और प्रार्थना, इन दोनों से ही हमारा काम बनेगा। प्रतीक्षा भी कीजिए, जो शुभ और अशुभ फल आए हमारे जीवन में उसको सहते जाइए, और अपना प्रार्थना, अपना कर्म भी करते जाइए। फिर अंत में हम लोगों ने पिछले बार नरसिंह भगवान के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे नरसिंह भगवान के बारे में हम लोग प्रार्थना करते हैं, नरसिंह आरती जो गाते हैं। अब सब लोगों को, मुझे आशा है अब सब लोगों को याद होगा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले बार चर्चा किया था। तो चलिए, सबसे पहला महिमा जो है मैं पढ़ देता हूं क्योंकि ये संस्कृत में है। तो यहां बोला गया तुलसी देवी की महिमा, तुलसी पत्र पुष्पादय माल्याम वहति यो नरः विष्णुम तमापि जानियात सत्यम सत्यम ना संशय। तो देखिए, हमारे आध्यात्मिक जगत में जो सर्वप्रथम और जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता है वो है भोलेनाथ, भोले भंडारी, हमारे महादेव जी, देवादिदेव महादेव। ठीक है, शंकर भगवान। और जो सर्वश्रेष्ठ श्रोता है वो है देवी पार्वती। तो जितने भी पुराण हैं जिनमें बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं, उनमें हर लीलाओं में भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव कथा कहते हैं और देवी पार्वती वो कथा सुनती है। मतलब भगवान शंकर वक्ता हैं
और देवी पार्वती श्रोता है। तो यहां पर भी ऐसे ही आता है, पद्म पुराण यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि कैसे जो देवी पार्वती होती है वो माँ पार्वती पूछती है भोलेनाथ से कि मुझे आप कुछ तुलसी की महिमा के बारे में बताएं। तो फिर पूरा लिस्ट भोलेनाथ जो पूरा लिस्ट खोल देते हैं, एक के बाद एक करते जाते हैं, कहते जाते हैं। तो उनमें से मैंने कुछ इधर उधर से लेकर आया हूं कुछ, क्योंकि लिस्ट तो बहुत बड़ा है, हम लोग कवर नहीं कर सकते इतना। तो इसमें शंकर भगवान कहते हैं कि तुलसी पत्र पुष्प आदय माल्याम वहति यो नरः। देखिए पहला जो मूल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो है नरः। नरः का मतलब होता है मनुष्य। यहाँ कुत्ते बिल्ली के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है, पशुओं के बारे में नहीं, मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। तो भगवान शंकर कहते हैं जो इंसान तुलसी के पत्ते को, पुष्प को या माल्या, जैसे हम लोग कंठी पहनते हैं ना, तुलसी के लकड़ियों का कंठी, इनको जो वहन करता है, वहती जो वहन करता है, उसको विष्णु तमापि जानियात, उसको हमें विष्णु के तरह ही समझना चाहिए। अब देखिए जब मैं कह रहा हूं विष्णु की तरह समझना चाहिए तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या वो इंसान विष्णु है? नहीं, नर और नारायण कभी भी एक नहीं हो सकते, दो अलग अलग है। लेकिन यहां पर शंकर भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंसान तुलसी पत्ते का ग्रहण करता है, तुलसियों को सेवा करता है, तुलसी की कंठी पहनता है, उसे उतना ही आदर मिलना चाहिए जितना हम विष्णु भगवान को करते हैं। उतना ही वो पूजित है, उतना ही वो पवित्र है, उतना ही हमें उसका गुणगान भी करना चाहिए। किसका? जो तुलसी के पत्ते, पुष्प और माल्य, मतलब तुलसी को अपने जीवन में वहन करता है, वो भगवान विष्णु के समान है, ये शंकर भगवान कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए, वो उन्हें पता था कि कलयुग के लोग जब पढ़ेंगे तो पहले ही बार आएगा, पहले ही बार में उनके मन में शंका आएगी, यार क्या ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा तो बहुत लोग पहनते हैं। तो इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं सत्यम सत्यम ना संशय, कि हे पार्वती ये बात सत्य है और इस पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। और हमें ये बात याद होनी चाहिए कि भगवान शंकर जो सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णवनम यथा शंभु, और एक वैष्णव जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन यदि आप संस्कृत की व्याकरण की दृष्टिकोण से देखिए तो व्याकरण के हिसाब से एक लाइन में, एक वाक्य में या एक श्लोक में एक शब्द का दोबारा प्रयोग गलत है, वो ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण की दृष्टिकोण से गलत है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान शंकर इस्तेमाल करते हैं उसको, क्या? सत्यम सत्यम ना संशय, कि ताकि कलयुग के लोगों को ये विश्वास हो और किसी भी प्रकार का संशय ना हो कि नहीं ये जो बोला गया गलत है। तो इसीलिए हम जो व्यक्ति, जो वैष्णव गण है, जो आचार्य गण है, जो तुलसियों को वहन करते हैं, तुलसी की महिमा को जानते हैं, तुलसी की कंठी पहनते हैं, वह स्वयं विष्णु के स्वरूप है और विष्णु के ही समान हमें उनका भी आदर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शंकर भगवान क्या कहते हैं? तुलसी काष्ठ घटित रुद्राक्ष आकार कारित निर्मिताम मालिकाम कंठे निध्या अर्चनम आरंभेत। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। थोड़ा आप जो भी, यदि थोड़ा आप लोग इधर उधर का काम कर रहे हैं, 2-4 मिनट के लिए बैठ जाइए, इसको सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। भगवान शंकर आगे चलकर क्या कहते हैं कि तुलसी काष्ठ मतलब तुलसी की लकड़ियों का घटित का मतलब होता है बनाना, उसको आकार देना। फिर क्या कहते हैं? रुद्राक्ष आकार कारित। तो हो सकता है आप लोग जैसे जानते हैं कि भगवान शंकर हमेशा रुद्राक्ष की माला को पहनते हैं, तो वो मां पार्वती को कहते हैं कि जैसे रुद्राक्ष का आकार है गोल गोल, उस आकार को करके, किसको? तुलसी के काष्ठ को रुद्राक्ष आकार कारित करने के बाद निर्मित, जब माला बन जाएगा, जब वो गोला गोला करके हम लोग माला बना लेंगे, निर्मिता मालिकाम, माला बन जाने के बाद, निर्मित हो जाने के बाद क्या करना चाहिए? कंठे निधाय अर्चनम आरंभे, कि सबसे पहले उसको कंठ में धारण करे,
उसके बाद अर्चनम आरंभेत, देखिए जो अंतिम जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, नित्या अर्चनम आरंभेत। क्यों? क्योंकि जब तक हम कंठी तुलसी के माले को धारण नहीं करते तब तक भगवान तो क्या, अन्य देवी देवता भी हमारे द्वारा दिए गए किए गए जो भी परमार्थ के पथ पर हम कार्य करते हैं वो सब अस्वीकृत हो जाता है। ना तो भगवान का तो छोड़ ही दीजिए, देवी देवताओं भी वो जो भी हम स्टेप लेते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसको स्वीकार नहीं करते। तो कंठी का इतना महत्व है जीवन में, तुलसी के कंठी का इतना महत्व है जीवन में कि जब तक हम उसको धारण नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया कि जो वैष्णव नहीं है वही सिर्फ धारण नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वैष्णव का एक चिन्ह जो है वो है गले में कंठी। यदि गले में कंठी नहीं है वो वैष्णव नहीं है। तो इसीलिए यदि हम घर में भी अपना पूजा पाठ करते हैं तो यदि हम कंठी को धारण नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का हम कितना भी बैंड बाजा बजाकर पूजा क्यों ना करें, कितना भी सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में क्यों ना दारू पी के मताल होकर नाच लें, सब अस्वीकार हो जाता है। भगवान किसी चीज को भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो इन सवालों का जवाब हम लोग अंत में लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये जान लीजिए कि यदि हम कंठी को धारण नहीं करते अपने कंठ में तो जो भी हम कदम उठाते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में वो सब विफल हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भोलेनाथ कह रहे हैं मां पार्वती से। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कहते हैं, पितृनाम देवतानाम च कृतम कोटि गुणम भवेत निवेद केशवे मालाम तुलसी काष्ठ निर्मिताम। करो किचन में होना मैं जो लोग अपने पितृगण को तुष्ट करना चाहते हैं, देवताओं को तुष्ट करना चाहते हैं, चकृतम कोटि गुणम भवेत, हो सकता है कि आप बहुत जी तोड़ मेहनत करके पहाड़ तोड़कर आप लोग हम जितना भी कुछ करें उससे हो सकता है कि पितृगण देवतागण 1% इंप्रेस हो जाए, लेकिन वही चीज, वही कदम, वही सेवा यदि हम निवेद केशवे मालाम तुलसी काष्ठम निर्मिताम की कंठी पहनकर करते हैं तो वो कोटि गुना मतलब करोड़ों गुना बनकर भगवान के पास पहुंचता है और फिर वो दोबारा आपको भी मिलता है, पितृगण देवतागण से आपको भी दोबारा डबल ट्रिपल आप जितना जैसा इसका सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से ही देवताओं के माध्यम से भी उसको मिलता है। तो देखिए जो एक कदम हम मान लीजिए हम एक कदम हम उठा रहे हैं, सिर्फ एक कदम हमने उठाया, लेकिन वही कदम हम तुलसी के कंठी को पहनकर कर रहे हैं, तुलसी का सेवा करके करते हैं, तो वही एक कदम 100 कदम बनकर भगवान तक पहुंचेगा, देवी देवताओं तक, पितृगण तक पहुंचेगा और फिर उनसे भी हमें दोबारा आशीर्वाद, हमें ज्यादा करके हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो ये है तुलसी देवी की महिमा। ठीक है, चलिए अब आया गया, यहां बताया गया कि कंठे मालाम च यत्नेन धार्येत विष्णु पूजकः निर्माल्यम तुलसी मालाम सिरसया अपिच धार्येत। तो यहां एक शब्द है, पहले लाइन में आप देखिए वहां बताया गया है कंठे मालाम च यत्नेन, कि यत्न पूर्वक अपने कंठी के माला को धारण कीजिए। तो इस शब्द को क्यों यहाँ प्रयोग किया गया है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सुनकर है ना मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर को ज्यादा आजकल महत्व दिया जाता है समाज में, कि जब हम कहीं से कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अरे यार ऐसा करने से बहुत कुछ मिल जाएगा, तो हम लोग जल्दीबाजी में मोटिवेट होकर, उत्तेजित होकर क्या करते हैं, तुरंत पहन लेते हैं, है ना। लेकिन फिर किन्हीं कारणों से देखिए, जब होता है ना कि जब श्रद्धा से कोई कार्य नहीं किया जाता तो वो कार्य आपके जीवन में जल्दी टिकता नहीं। तो उसी प्रकार यदि मान लीजिए किसी ना किसी कारण से किसी ने फ्री में दे दिया, खास करके होता है जब हम लोग फ्री में दे देते हैं, फ्री में मिल जाता है जब हमें, तो पहन तो लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो टूट जाए
या स्नान में जल कभी नदी पहाड़ समुद्र में जल स्नान करने समय सी बीच में मजे करने समय निकल जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार टूट गया है, वो क्या करेंगे। मान लीजिए दोबारा कोई वही माता जी आपसे पूछेगी, वही प्रभु जी पूछते हैं, प्रभु जी मैंने आपको वो कंठी दिया था आपने पहना नहीं। अरे प्रभु जी उस समुद्र में गए थे, वो नहाने समय निकल के चला गया। तो आपको दोबारा पहन लेना चाहिए था खुद से खरीद के, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा। क्यों? क्योंकि पहली बार हमने इसलिए कर लिया था क्योंकि फ्री में मिला था। तो इसीलिए यहां बोला गया कि यत्नेन धारियेत, यत्न पूर्वक धारण करना चाहिए संभाल कर। ये नहीं कि कुत्ते, देखिए ये वो कुत्ते का गले में पट्टा जैसा नहीं है। ये कभी कभी हम लोग कहते हैं कंपेयर करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई भी पहन लिया कुछ भी पहन लिया कि इसके साथ ही हम लड़ाई झगड़ा करते रहे। यत्न पूर्वक संभाल के हमको इसको धारण करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद विष्णु पूजक, तब जाकर हम विष्णु की पूजा करने के योग्य बन जाते हैं। और फिर जब निर्माल्यम तुलसी मालाम सिर सयापिच धारियेत, कि जो तुलसी की जो माला है और या तुलसी के पत्ते हैं उनको निर्माल्य मानकर जब हम अपने मुख में या अपने सिर पे धारण करते हैं तब जाकर, मतलब ये बोला गया सिर पे या मुख पे ही धारण करना चाहिए यत्न पूर्वक। मतलब वी शुड नॉट बी केयरलेस कि कंठी कहीं पड़ी है, कंठी लटक रहा है, तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैंडल कर रहे हैं तो उनके पैर लग रहा है। हो सकता है बच्चों को पता नहीं हो, लेकिन हमें तो पता है कि तुलसी का महात्म्य क्या है। इसलिए यत्न पूर्वक, या तो हमारा गले की कंठी हो या जप माला, हमें यत्न पूर्वक इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ठीक है। चलिए आदित्य माता जी पढ़ना चाहेंगी, आदित्य सोनी माता जी पढ़ना चाहेंगी। अजीत प्रभु पढ़िए। जी प्रभु। तुलसी देवी की महिमा। तुलसी की सुगंध वायु द्वारा जहां जहां ले जाया जाता है वहां वायुमंडल को शुद्ध करती है तथा समस्त प्राणियों को समस्त मूल प्रवृत्तियों से मुक्त कर देती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जहां पर तुलसी की सुगंध होती है, मतलब मूल तत्व ये है, मूल बात यह कि जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है वहां जब वायु द्वारा जहां जहां ले जाया जाता है, मतलब जो तुलसी की जो सुगंध होती है वायु के माध्यम से जहां जहां ले जाया जाता है वहां का पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। जैसे आप लोग कभी अनुभव किया होगा या नहीं मुझे पता नहीं, कभी आप ऐसे जगह पर जाएं जहां पर नीम के बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, मतलब एकांत स्थान या कोई जंगल जहाड़ के बीच, पोल्यूशन एरिया में आपको नहीं पता चलेगा। आप यदि जाएंगे उस नीम के पेड़ के पास बैठिए और ध्यान पूर्वक सांस लीजिए, ये सोचते हुए कि मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो हवा है, जो वातावरण है, उस वातावरण में कड़वापन आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा वातावरण होना चाहिए जैसे मतलब मान लीजिए केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ, उस ऐसा जगह में, या जंगल जहाड़, मतलब जहां पर मतलब दूर दूर तक रास्ते नहीं हो, गाड़ियां ना चलती हो, जंगल जहाड़ों के बीच, तभी आपको इसका अनुभव हो पाएगा। नहीं तो फिर इतना पोल्यूशन है कि आपको नहीं पता चलेगा। तो उसी तरह जैसे वहां नीम का इफेक्ट रहता है, यहाँ पर तुलसी महारानी का इफेक्ट रहता है, तुलसी के सुगंध रहता है। लेकिन तुलसी का सुगंध जो है बहुत सूक्ष्म रहता है, तो बहुत कम, जब तक उसको हम लोग एहसास करने के लिए समय ना दे और हमें पता ना हो कि इसकी सुगंध क्या होती है, तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बोला गया है कि वहां पर जो तुलसी की जो सुगंध होती है पूरे वायुमंडल को शुद्ध करती है और मूल प्रवृत्तियों से, किसके, प्राणियों के मूल प्रवृत्तियों से मुक्त कर देता है। तो कलयुग में प्राणियों का मूल प्रवृत्ति क्या है? सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, खाली खाना, सोना, 2-4 बच्चे पैदा कर देना, उसके बाद अपना खाली घर कैसे चले, भाड़ा कैसे चले, ज्यादा पैसा कैसे आए, यही सोचना, और दूसरा हमारा कोई कार्य नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है, जब हम धीरे 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 तुलसी महारानी की सेवा करने लगते हैं तो ये प्रवृत्तियां ढीला होने लगती है हमारे जीवन से, और ढीला होते 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 हमारे जीवन से निकल जाती है। लेकिन उसके लिए हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी होगी पहले, ठीक है। अब देखिए, पढ़िए अंकुर प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़िए। उदाहरण कुमार।
4 कुमार बैकुंठ जाते हैं और दरवाजे पर हैं। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी के पत्तों की सुगंध लेकर उन ऋषियों के नथुनों में प्रवेश किया तो उन्होंने शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव किया। भले ही वह निर्वैयक्तिक ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि कैसे हमारी प्रवृत्ति बदलती है। तो आप लोग जानते हैं जो 4 सनक कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो ये ब्रह्म ज्ञानी है ना। ये भगवान को जानते हैं लेकिन ज्ञान के दृष्टि से जानते हैं, भक्ति की दृष्टि से नहीं। तो वही यहाँ पर यह बताया गया है कि जब 4 कुमार वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचते हैं और तब जब भगवान के चरणों से तुलसी की सुगंध को वायु ले जाकर उनके नथनों में प्रवेश करवाता है तो उनका शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो भक्ति अनुभव करते हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ ज्ञान से भगवान को जानते हैं, भक्ति से नहीं जानते हैं। तो इसी तरह यदि हम तुलसी की महिमा को जानेंगे, तुलसी का सेवन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। ठीक है। अब है जय भूमि माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। तुलसी के पौधे वाला हर घर तीर्थ स्थान है और कोई भी रोग मृत्यु के देवता यम के दूत इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। स्कंद पुराण। हरे कृष्ण। तो ये स्कंद पुराण से लिया गया है माता जी। तो बोला जा रहा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा है वो तीर्थ के समान है, आपको और दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी रोगी मृत्यु के देवता यम के दूत इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब देखिए, कहने के लिए तो 99% लोगों के घर में तुलसी महारानी होती है। आजकल बड़े शहरों में होना बंद हो गया क्योंकि आंगन नहीं है, बालकनी नहीं है। बालकनी है भी तो वो मनी प्लांट लगाते हैं लेकिन तुलसी का पौधा नहीं रखते हैं, है ना। तो जिनके घर में नहीं है तो उनका छोड़ दीजिए, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जिनके घर में है तो यहाँ स्कंद पुराण कहती है कि उनका घर जो तीर्थ के समान है। तो देखिए, घर पे होने का मतलब क्या है कि घर पे है, लेकिन जब तक आप उसका सही तरीके से सेवा अर्चन नहीं करते तब तक वो निरर्थक है। उसमें महात्म्य तो है, उसमें महत्ता तो है, उसमें महत्व है, लेकिन वो हमारे ऊपर असर इसलिए नहीं करती क्योंकि हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उसको हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं, अच्छा समय मिला तो पानी डाला, नहीं दिया तो नहीं हुआ। तो उस सिचुएशंस में भी फिर यमराज क्या करेंगे, यमराज भी घुसने समय बोलेंगे अच्छा ये तो पानी कभी नहीं देता, ये कोई दिया हुआ नहीं जलाता है, कोई अगरबत्ती नहीं जलाता है, कुछ पूजा पाठ नहीं करता है। तुलसी महारानी को पूछता तक नहीं, खाली लगा के रखा है दिखाने के लिए, कह रहे भाई हम भी हिंदू हैं, है ना। हिंदू का चिन्ह है तुलसी महारानी, आंगन में हो या बालकनी में। तो इन ऐसे स्थानों में यमराज आएगा और घसीटते हुए यमपुरी ले जाएगा और खूब खातिरदारी करेगा। यदि हम चाहते हैं कि यदि यमराज हमारे घर पर ना भटके भी ना, तो हमें पूरे जी जान से वृंदा देवी का सेवा भरपूर, मतलब खुद भी नहीं, हमें तो करना ही है, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सिखाना है बचपन से ही कि हमें कैसे तुलसी महारानी का सेवा करनी चाहिए। हमें तो खुद पता है नहीं, और बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, है ना। जैसे एक हमारे शिक्षक थे, वो कहते थे, मतलब हम लोग जब झारखंड में थे वो कहते थे कि जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना। खुद तो करते नहीं तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कैसे, है ना। यही हमारे साथ विडंबना है। लेकिन हमें खुद करना भी है और बच्चों से करवाना भी है। ठीक है, चलिए पढ़िए जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। तुलसी देवी की महिमा। तीनों लोकों के स्वामी विष्णु उस गांव या घर में निवास करते हैं जहां तुलसी उगाई जाती है। ऐसे घर में कोई भी व्यक्ति गरीबी, बीमार या अपनों से बिछड़ने जैसी विपत्तियों का शिकार नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों श्लोकों में, जैसे यहाँ जो कहा गया है कि मृत्यु के देवता यम के दूत इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फिर कहा गया है कि भगवान विष्णु उस गांव में या उस घर में निवास करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा लिंक पता चल रहा होगा कि जिस घर में विष्णु, जिस घर में स्वयं भगवान निवास करेंगे, तो वहां यम कहाँ से आएगा।
तो मतलब दो अलग अलग तरीकों से, दो मतलब जैसे बोलते हैं ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उस दृष्टिकोण से दो एक ही बात लिखी गई है लेकिन अलग अलग तरीकों से, ताकि हम कलयुग के लोग जिस तरह से समझ जाएं वही अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि जिस घर में तुलसी महारानी की सेवा होगी उस घर में स्वयं भगवान विष्णु, उस गांव में स्वयं भगवान विष्णु निवास करेंगे, और वहां पर गरीबी, बीमारी, ये इन चीजों का नामो निशान नहीं होगा वहां पर। लेकिन हमें वैसा करना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलिए, लेकिन देखिए इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप जानबूझकर गलत काम करें और उसका जब प्रतिक्रिया आपके जीवन में आए तो आप कहें कि अरे हम तो सुबह शाम तुलसी लगाते हैं, अपने पूरे, मैंने पूरा बगीचा ही बना रखा है तुलसी का, इतना सेवा करते हैं, लेकिन देखो इतना बीमारी, इतना लूट लिया, वो ये कर लिया। हमें अपने कर्मों को भी संभालना है ना। ये तुलसी की महिमा की, यदि हम तुलसी महारानी का ऐसा करेंगे तो हमें तुलसी महारानी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये लाइसेंस हमें नहीं मिल जाता कि एक तरफ से हम आशीर्वाद लेते रहें और दूसरी तरफ से हम गलत काम भी करते रहें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमें अपने कर्मों को भी देखना है, ठीक है। चलिए, अब है तुलसी देवी की पूजा की महिमा। तुलसी सभी भक्ति गतिविधियों का सार है। तो जैसे हम लोग तुलसी आरती में हमेशा हम लोग जय घोष करते हैं कि तुलसी क्या है, तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है, कि यदि हमें भक्ति चाहिए जीवन में तो तुलसी महारानी का सेवन हमेशा करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए पढ़िए, जयंती माता जी पढ़िए। जी प्रभु। तुलसी देवी के पत्ते, फूल, जड़, झाल, शाखाएं, सुंड और छाया सभी आध्यात्मिक है। पद्म पुराण। हरे कृष्ण। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब तुलसी महारानी स्वस्थ रहती है, हरा भरा रहती है, तो हम लोग इज्जत तो करते हैं, लेकिन जब सूख जाती है तो सूखने के बाद वो टहनियां क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर फेंकने लगते हैं, कोई नाली में फेंक देता है, कोई इधर फेंक देता है, कोई गार्बेज में फेंक देता है। बिल्कुल कभी मत कीजिए। यदि तुलसी महारानी सूख जाती है, कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है और सूख जाती है, तो बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है तो दूसरों को भी आप दे सकते हैं जिसके घर में नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो तुलसी महारानी की जो छोटी छोटी जो पतली टहनियां होती हैं, उनको इतना बड़ा बड़ा आप तोड़कर उसमें रुई लपेट कर रख सकते हैं। कब के लिए? कार्तिक महीने के लिए। ऐसे तो आप हमेशा कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली हम लोग कार्तिक महीने में ये काम करते हैं कि छोटे टहनी में लेकर थोड़ा सा रुई उस पर लपेट देते हैं पूरा उसके बदन पर, और फिर उसमें घी लगाते हैं, और फिर उसको भगवान दामोदर को उससे उस दीप से उसको दिया बनाकर उसको भगवान दामोदर को दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो घर में यदि तुलसी महारानी सूख गई है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे, मतलब हर जगह आप लोगों को पता होगा कि जब किसी का देहांत हो जाता है, कोई शरीर त्याग देता है, तो उस समय में भी तुलसी की सूखी लकड़ियां और पौधे का बहुत काम आता है। तो यदि आपके घर के आप संभाल के उसको रख सकते हैं, कोई बोरे वोरे में डाल के रखिए, नहीं तो कोई मान लीजिए कोई ऊपर का जो रैक्स होते हैं जो आप ज्यादा यूज नहीं करते, उस पर भी आप उनको ध्यान से संभाल के रखिए, ताकि कोई आपका कोई मोहल्ले में कोई घर के आसपास कोई देहांत कर जाए तो आप उसको दे सके, ताकि उनकी चिता पर वो तुलसी का पौधा रखा जा सके, ताकि अंत समय में कम से कम शरीर रहते हुए, आत्मा रहते हुए तो उसने कुछ किया नहीं, कम से कम शरीर जाते जाते कुछ कर जाए, कुछ महत्ता उसको मिल जाए जीवन में। तो इस प्रकार से हम सूखी पौधे का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया कि तुलसी का एक एक अंग तुलसी पत्ते के ही समान पवित्र और शुद्ध है, और उसको हम कार्य में कार्यरत कर सकते हैं, ठीक है। पढ़िए कांति माता जी। जो कोई भक्ति के साथ तुलसी की लकड़ी का लेप कृष्ण को अथवा अन्य देवता को लगाता है, वो हमेशा कृष्ण के करीब रहता है। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ बताइए, हम लोग हमेशा चंदन के बारे में तो हम लोगों ने सुना है, क्योंकि चंदन सेंट करता है, चंदन थोड़ा मतलब बहुत हर जगह फेमस है। लेकिन यदि आप तुलसी के लकड़ियों को घिसकर उसका लेप बनाकर यदि भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, श्रीमती राधा रानी को अर्पण करते हैं, तो भगवान हमेशा
हमारे हृदय में बने रहते हैं, कभी हमें छोड़कर, गलती से भी वो हमें छोड़कर दूसरी जगह कभी नहीं जाते, है ना। और ये बोला गया सिर्फ भगवान को ही नहीं, यदि मान लीजिए आपके अंदर अभी उतना सुकृति नहीं आया है कि आप भगवान कृष्ण को वासुदेव सर्वमिति ऐसा मान सकें, तो आप घर में जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि तुलसी की लकड़ी की जो महिमा है उसके बारे में बोला गया कि वो उसकी महिमा इतनी है कि भगवान कृष्ण भी, जो भगवान मतलब सब देवताओं के जो कंट्रोलर हैं, जो परम कृष्ण है, परमः ईश्वर कृष्ण परमः ईश्वर है ना, जो परम ईश्वर है वो भगवान कृष्ण स्वयं आपसे आपके द्वारा आकर्षित हो जाते हैं और आपके हृदय में हमेशा वास बनाए रहते हैं। ठीक है, पढ़िए राधा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। यस माता जी। जो कोई घर या बगीचे में तुलसी के पौधे को देखता है या उसके पास आता है, वह ब्राह्मण को मारने सहित उसके सभी पापों से छुटकारा पाता है। पद्म पुराण। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि, तो यहाँ पर बताया गया कि तुलसी के पौधे को देखते हैं या उसके पास आते हैं। तो हम तुलसी के पौधे को कब देख सकते हैं हर दिन, या उसके पास कब जा सकते हैं? जब हम अपने घर में खुद लगाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम यदि तुलसी महारानी की सेवा करते हैं तो ये, यदि हमसे गलती से कभी कोई ब्राह्मण से की हत्या हो जाती है, ब्राह्मण को हम कभी मार देते हैं। देखिए जैसे मैंने एक बार गीता के क्लास में कहा था कि हिंसा सिर्फ शारीरिक रूप नहीं, मन और वचन से भी हो सकती है। तो यदि हम कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार भी कर देते हैं, कभी गलत सुलत बोल भी देते हैं क्रोध में आकर, ऐसे पाप, ये भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ऐसे मतलब जघन्य पाप को भी तुलसी महारानी की सेवा करने से ये जघन्य पाप भी हमारे जीवन से निकल जाता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि इधर हम पाप करते रहें और इधर तुलसी महारानी की सेवा करते रहें, ये सोचकर ठीक है इसको गाली देते रहो, इसको समझाना है, इसको ठीक करना है, और इधर हम सेवा करते रहेंगे तो हमको पाप भी नहीं लगेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग दुनिया को ठीक करने चलते हैं, उन्हें लगता है कि मैं सबके गलतियों को निकाल कर बताऊंगा कि अरे अजीत प्रभु आप सही नहीं कर रहे हैं, है ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, लेकिन अंत में वो खुद ठीक नहीं हो पाते। इसलिए दुनिया पे नजर डालना बंद कीजिए, अपने भक्ति पर, अपने चरणों में कि हमारे चरण किधर जा रहे हैं, शिवालय या मंदिरालय किस तरफ, वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए हमें एक तो पाप करना भी नहीं है, लेकिन यदि किसी गलतीवश कारणवश न अनचाहे में गलती हो भी जाए, तो हम यदि तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी का देख रेख करते हैं, तो उन पापों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। पढ़िए रजनी माता जी। प्रभु आई कैन नॉट रीड हिंदी। ओके ओके माता जी, नो इश्यू माता जी। निर्मल प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी। जो भगवान कृष्ण को तुलसी मंजरी चढ़ाता है उसे अन्य सभी प्रकार के फूल चढ़ाने का लाभ मिलता है और वह कृष्ण के निवास को जाता है। पद्म पुराण। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण माता जी। तो देखिए स्कंद पुराण में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है कि एक व्यवहार है कि अलग अलग महीने में, अलग अलग महीनों के अलग अलग दिन में भी अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग फूल चढ़ाने का महत्व है। ठीक है, तो ये खास करके कर्म कांडी है, मतलब स्कंद पुराण में दिया गया है कि इस देवी को ये फूल चढ़ाओ, वो फूल चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन उसी का सल्यूशन भगवान दे रहे हैं कि जो मतलब, और ये बहुत प्रसिद्ध है, हमारे उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है कि इस महीने में ये फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन महीनों में वो फूल की प्राप्ति भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए लोग चढ़ाते हैं। तो लोग कहते हैं, तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शॉर्टकट भगवान यहाँ बताते हैं कि जो इंसान भगवान कृष्ण को तुलसी की जो मंजरी होती है, जो उनका ऊपर वाला जो फूल और बीज वाला हिस्सा होता है, चढ़ाता है, उसे अन्य सभी प्रकार के दुनिया में जितने भी फूल हैं जिनके बारे में ना हमने कभी सुना ना देखा,
उनको भी चढ़ाने का लाभ अपने आप स्वतः हमें मिल जाता है, और भगवान कृष्ण और वो कृष्ण के निवास को जाता है, मतलब वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो यदि आप लोग देखे होंगे, खास करके इस्कॉन में भी, खास करके कार्तिक महीने में हम लोग मंजरी चढ़ाते हैं, लेकिन वो कार्य आप हमेशा कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं होता है, घर पे होता नहीं, इसलिए हम लोग, एक व्यवहार है और अनेक पुराणों में भी आया है, कार्तिक महिमा में आया है कि जो भगवान कृष्ण को मंजरी चढ़ाता है उसे बहुत पुण्य प्राप्ति होती है, कार्तिक पुराण में आया है ये बात। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ कार्तिक में चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ा हम लोग 12 महीना सकते हैं। यदि आपके घर के पास है, यदि आपके घर में इतना उपलब्ध है, तो आप डेली चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और चढ़ाने का फल क्या है, हम भगवान के धाम जाने योग्य बन जाएंगे, हम भगवान के वैकुंठ धाम जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी तुलसी मंजरी जो चढ़ाएंगे, सिर पर चढ़ाएंगे कि पाँव का पास रखेंगे प्रभु जी? पैर पर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए रीता माता जी, पढ़िए, जब आपने प्रश्न किया तो पढ़िए। जिस घर में तुलसी के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है, उसी में भगवान कृष्ण और सभी देवता निवास करते हैं, पद्म पुराण से। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप लोगों को पता होगा, आप जितने लोग घर में यदि तुलसी आरती करते हैं, या तो कभी संडे को इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तो जब तुलसी आरती होती है, तुलसी परिक्रमा होती है, यानी कानी चप पापानी जब लोग करते हैं, उसके बाद अंत में आचमन पात्र से आप सब लोग जल डालते होंगे, और जल डालने के बाद आप लोग देखते होंगे, लोग जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, जल से थोड़ा, मतलब जहाँ मिट्टी का चिन्ह होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी को थोड़ा सा लेते हैं और तुलसी महारानी को थोड़ा सा लगाते हैं, फिर अपने मस्तक पर भी चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में सिर्फ देवी देवता ही नहीं, भगवान कृष्ण भी समाहित होते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं उस मिट्टी में। इसलिए भगवान को हमेशा हमें अपने मस्तक पर चढ़ा के रखना चाहिए। इसी का कारण है कि हम हमेशा तुलसी महारानी के जड़ से मिट्टी लेते हैं और अपने सिर पे चढ़ाते हैं। यदि आप लोग नहीं करते हैं तो कल से ही, सुबह से ही करना प्रारंभ कीजिए। कल सुबह होगी तो आप तुलसी आरती कीजिए और ये भी कार्य करना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, पढ़िए रेखा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान कृष्ण को फूल, फल या चंदन का लेप स्वीकार करना पसंद नहीं है, पद्म पुराण। हरे कृष्ण। ये तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आप सब लोग भोग लगाते होंगे घर में, और बिना तुलसी महारानी के भोग नहीं लगता। चाहे आप 56 भोग दे दे, हजार भोग दे दे, कुछ भी दे दे। अब देखिए, जब, इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इंसान कंठी नहीं धारण करता, उसके माध्यम से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। उसके कार्य को तो छोड़िए, उसको स्वयं स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो उसका यदि तात्पर्य यहां लिया जाए तो थोड़ा सा लिंक आपको मिलेगा कि जो व्यंजन भगवान को जब हम चढ़ाते हैं, वो व्यंजन जब भगवान बिना तुलसी के ग्रहण भगवान नहीं करते, तो ऐसे हमारे जैसे पापी इंसान को भगवान कैसे ग्रहण करेंगे, जो तुलसी का कंठी नहीं पहनता, तिलक नहीं करता, उसको भगवान वैष्णव कैसे जानेंगे और क्यों अपने धाम में निवास देंगे। इसीलिए ना कि सिर्फ अपने कर्मों को, बल्कि खुद अपने आप को हमें भगवान को समर्पित कर देना है, भगवान को चढ़ावा में चढ़ा देना है, तब जाकर भगवान हमें ग्रहण करेंगे, भगवान हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको छोटी सी कथा सुनाऊं। जब मैं वृंदावन गया था पिछले साल, तो जहां हम लोग रहते थे, तो उनका वो ओनर भी इस्कॉन का ही डिवोटी है वो। तो वो कहते थे एक बात, वो हमेशा कहते थे कि मैं नॉन डिवोटीज को, जो बाहर के लोग हैं, उनको बिल्कुल मैं अपना कमरा नहीं देता। कि फिर उन्होंने कहा कि लोग बहुत आते हैं, कहते कि नहीं मैं भक्त हूं, मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूं। तो वो कहते थे कि मैं तो मुंह पर नहीं बोलता था, लेकिन तुम किस प्रकार के भक्त हो? ना तो तुम्हारे सिर में शिखा है, ना तो कपार पे तिलक है, ना गले में कंठी है, ना हाथ में जप माला है, तो फिर तुम किस प्रकार के भक्त हो? तो वो प्रभु जी कहते थे कि इसलिए मैं किसी को भाड़ा नहीं देता, क्योंकि मुझे होटल नहीं बनाना है,
जो लोग रहते हैं वो भक्त ही हो, क्योंकि भक्तों को मैं डिस्टर्ब, जो भक्त रहते हैं ऑलरेडी उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो सोचिए इस ब्रह्मांड में एक इतने बड़े देश में एक छोटा सा इंसान का यदि ये सोच है कि जो भक्त नहीं है उसको मैं अपने सीमेंट और क्या बोलते हैं ईंट के दीवारों से बने हुए घर में नहीं रहने देना चाहता, तो सोचिए भगवान अपने वैकुंठ धाम में हमें एंट्री कैसे देंगे। इसीलिए हमें तिलक, शिखा, कंठी, जपमाला 24 घंटे हमारे साथ होनी चाहिए कि पता नहीं कब प्राण पखुरे ऊपर उड़ जाए, हमें मौका ना मिले। इसलिए हमेशा कंठी हमेशा धारण करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए संगीता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पत्ते से भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की तपस्या, दान और बलिदान का फल मिलता है। वास्तव में उसी के पास करने के लिए कोई अन्य कर्तव्य नहीं है और उसी ने शास्त्र के सार को महसूस किया है पद्म पुराण से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर तुलसी के बारे में और महत्ता बताई गई कि हम जीवन में वो गंगा से लेकर इलाहाबाद तक, गंगा सागर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत जगह भटकते हैं, तीर्थ करने के लिए, दान करने के लिए, तपस्या करने के लिए, बहुत कुछ करते हैं। कहीं चढ़ावा देते हैं, कहीं चुनरी देते हैं, कहीं साड़ी देते हैं, कहीं बिस्तर देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पद्म पुराण में भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि जो सिर्फ प्रतिदिन, देखिए कंडीशन है, हाँ, अपने लिए अपने हिसाब से नहीं, प्रतिदिन। देखिए इसीलिए तुलसी महारानी जो है प्रतिदिन हमेशा भगवान की सेवा करती है। तो इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण के हजारों पत्नियां हैं, लेकिन भगवान विष्णु की 2 ही हैं। एक है तुलसी महारानी और दूसरे हैं जिनको उन्होंने अपने वक्षस्थल में जगह दे रखी है, वो है लक्ष्मी जी। लेकिन लक्ष्मी जी से भी ज्यादा भगवान तुलसी महारानी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी महारानी हमेशा मेरे जैसे भक्तों के कारण, जब जब हम मंदिर जाते हैं तो थोड़ा बिजनेस करते हैं, भीख मांगते हैं, तो ना चाहते हुए भी लक्ष्मी महारानी को अपनी सेवा छोड़कर मेरे जैसे भक्तों के पास, मेरे जैसे मंगाऊ भक्तों के पास, जो हमेशा मांगते रहते हैं सुबह शाम, आप लोग नहीं मांगते हैं वो अलग, आप लोग अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैं जो हमेशा मांगते रहता हूं, तो मेरे लिए हमेशा वैकुंठ धाम छोड़कर लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है कि चलो 2-4 रुपया ले लो और खुश रहो, तो फिर वापस जाती है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी हैं। तो इसलिए सेवा में हमेशा क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, हमेशा जो सेवा होती है अधूरी रह जाती है। लेकिन तुलसी महारानी जो है नित्य प्रतिदिन हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि तस्मात् सर्व आत्मनः राजन, कि जो हमेशा भगवान की सेवा करता है नित्य प्रतिदिन, वही मुझे प्रिय है ना। जैसे 10वें अध्याय में आप यदि देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि जो प्रतिदिन मेरी पूजा करता है उसको ही मैं ददामि बुद्धि योगम, उसी को मैं बुद्धि देता हूं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग नित्य भक्ति नहीं करेंगे, हम लोग मूडी भक्ति करते हैं कि जब मूड हुआ तब 64 माला, और जब मूड नहीं होता अच्छा ठीक है यार एक दिन गैप ले लो, कल करेंगे, है ना। आज एकादशी कर लो, अगले बार देखेंगे, मन हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या है, मूडी भक्ति हैं। लेकिन भगवान को मूडी भक्ति नहीं, भगवान को नित्य, जो प्रतिदिन, जैसे बोला गया नित्यम भागवतम सेव्या, कि जो नित्य भगवान की सेवा करता हो, जो नित्य भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे लोगों को ही भगवान पसंद करते हैं। तो यही बोला गया कि जो यहाँ पर भगवान को प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज, एवरी डे तुलसी के पत्तों से भगवान कृष्ण की पूजा करता है, वो सब कुछ जो पूरे शास्त्रों का जो सार है उसने वो महसूस कर लिया, वो जान गया है। और दूसरा, उसके लिए कोई कार्य पूरे विश्व में करने लायक नहीं रह जाता। लेकिन क्या है, प्रतिदिन हमेशा करना है, तब जाकर ये जो अंत वाला जो बात है वो लागू तब होगा जब ऊपर वाला कार्य हम लोग हर दिन करेंगे। ठीक है, पढ़िए नीतू माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जो अपने मुंह में या अपने सिर पर तुलसी के पत्ते रखते हैं, जो भगवान कृष्ण को अर्पित किया गया है, वह भगवान कृष्ण के निवास को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।
तो यहाँ भी बताया गया जब हम लोग जब प्रसाद में जो हम लोग तुलसी डालते हैं उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए, ना कि हमें फेंक देना चाहिए इधर उधर करके। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में फेंक देते हैं कि चलो अच्छा, इतना तो ज्ञान रहता है कि अच्छा अच्छा पैर लगेगा, ये करेगा वो करेगा, नाली में चला जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, मिट्टी में पेड़ के तना में डाल देते हैं, है ना, बड़ा बड़ा जो पेड़ रहता है वो उसके तने में डाल देते हैं, ठीक है यार हटाओ। ऐसे करने का फल बताया गया कि जो लोग भगवान को अर्पित किया गए तुलसी को अर्पण ग्रहण करते हैं, वो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के निवास में निवास को प्राप्त करते हैं, मतलब वो वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं जो तुलसी का सेवन करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा एक कंडीशन है कि देखिए, जैसे आप लोग जानते होंगे मार्केट में ग्रीन टी मिलता है, तुलसी टी मिलता है। तुलसी टी, तुलसी कभी भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने खांसी को ठीक करने के लिए, अपने सर दर्द को ठीक करने के लिए तुलसी का कभी भी सेवन ना करें। सिर्फ वही तुलसी को हम सेवन कर सकते हैं जिस तुलसी को भगवान पर चढ़ाया गया है, या तो प्रसाद के रूप में, या जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उस भाव में जब हम तुलसी चढ़ाते हैं उसी तुलसी को हम ग्रहण कर सकते हैं, ना कि सर्दी खांसी ठीक करने के लिए। हमें ये याद रहना चाहिए, रखना चाहिए कि हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी है, उनसे सेवा लेनी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तुलसी को छोड़ दीजिए, सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए आप जिंजर टी पी सकते हैं, अदरक का काढ़ा पी सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो तुलसी के पत्तों से भगवान कृष्ण की पूजा करता है वह अपने सभी पूर्वजनों को जन्म और मृत्यु के दायरे से मुक्त कर देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि जो तुलसी के पत्तों से भगवान कृष्ण की पूजा करता है वो उसको क्या होता है, उसके अपने सभी पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के दायरे से मुक्त कर देता है। मतलब अपने जो पूर्वज की जो पीढ़ी है उन्हें मृत्यु और जन्म के चक्कर से वो छुटकारा पा जाती है। ये मतलब ये जो भवसागर है उससे मुक्ति उनको मिल जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी को असलियत में करने के लिए इतना जद्दोजहद हम कर रहे हैं कि कैसे हमें इस भवसागर से मुक्ति मिले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिले, ताकि हम भी भगवान के धाम जा सके। तो जो इंसान अपने जीवन में ऐसा करता है तो उसको तो ऐसा फल मिलता ही है, और उसके पूर्वजों को भी ऐसा फल मिलता है कि उसके पूर्वज भी जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ठीक है, पढ़िए सुकांती माता जी, पढ़िए। सुकांती रुक्मणी माता जी पढ़िए। मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। सुकांती माता जी पढ़ रही है लेकिन वो म्यूट में बोल के सुनाई नहीं दे रहा हम लोगों को। अच्छा। जो महिमा को याद करता है या दूसरों को उनके बारे में बताता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेगा। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पर महिमा के बारे में बताया गया, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रचार करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि आपने कुछ सुना, कुछ जाना, तो उसको आगे बढ़ाइए। कंजूसों की तरह अपने पास मत रखिए कि नहीं हम तो जान गए, हमारा बेड़ा पार, अब दूसरा जाए घंटा घड़ाल, है ना। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि दूसरों को भी बताए कि तुलसी की महिमा क्या है, और दूसरों को समझाएं कि क्या हमें करना चाहिए, तुलसी के फायदे क्या हैं। वो भौतिक वाले फायदे नहीं, सर्दी खांसी छुड़ाने वाले फायदे नहीं, आध्यात्मिक भक्ति के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो महिमा को याद करता है या दूसरों को बताता है उसका भी कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा, टाटा बाय बाय। तो देखिए छोटे छोटे यदि हम चीज करें तो अपने आप में हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, आलस्य के कारण हम लोग ये सब काम नहीं करते, और वही हमें घर बैठे, देखिए यहाँ पर कहीं भी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आपको तुलसी का सेवा हिमालय जाकर करना है, कंचनजंगा जाकर करना है, गंगा हरिद्वार जाकर करना है। जो भी उपाय इस पुराणों में बताए गए हैं सब उपाय आप घर बैठे कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए हरे कथा। कृष्णा। यस, हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस माता जी, आ रही है माता जी। तो देखिए कथा आती ठीक है, है, पर एक कथा आती है पुराणों में, जहां पर एक बार ऐसा होता है कि जब सत्यभामा अपने राजमहल में रहती है, तो हम लोग जानते हैं नारद मुनि जब भी कोई लीला होना होता है तो नारद मुनि आ टपकते हैं। तो शुरुआत में तो हमें लगता है कि अरे नारद मुनि ने ये चुगली की बोलकर ये बात बन गया, लेकिन नारद मुनि अपने आप में इतने वरिष्ठ गुरु हैं कि और लीला करने के लिए ही ऐसा करते हैं। तो एक बार ऐसे ही बातचीत में जब ये सत्यभामा के पास पहुंचते हैं, तो बातचीत में सत्यभामा को फुसला देते हैं और सत्यभामा वादा कर बैठती है कि मैं आपको कृष्ण को दास के रूप में आपको मैंने दान किया। क्योंकि सत्यभामा में थोड़ा अहंकार और थोड़ा गर्व रहता है, हमेशा रहता था कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं कहकर। तो जब सत्यभामा ये दान करती है तो नारद बोलते हैं अच्छा तुमने दान तो कृष्ण को कर दिया है और कृष्ण को तुमने बताया भी नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि तुम कृष्ण से लोगी तो फिर सत्यभामा ने पूछा कि मान लीजिए अभी मुझे वापस लेना है कृष्ण को आपसे, तो आप क्या करना पड़ेगा? तो भगवान नारद मुनि कहते हैं, एक सेकेंड बंधो। तो नारद मुनि कहते हैं कि अच्छा यदि तुम्हें भगवान कृष्ण वापस चाहिए तो तुम्हें भगवान कृष्ण के भार तक का सोना, मुझे जेवरात, सोना, दौलत, शौहरत सब कुछ मुझे दान में देना पड़ेगा। तो सत्यभामा सोचते अरे ये कौन सा बड़ा बात है यार, मैं अपने मायके से इतना धन दौलत जेवरात लाई हूं कि पूरा पूरा का पूरा द्वारिका भर जाए, वो सोचती थी। तो फिर बोला कि ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर आगे चलकर सत्यभामा जाती है श्री कृष्ण भगवान को बताने के लिए कि ऐसा 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 मेरे नारद मुनि के साथ ऐसा नेगोशिएशन हुआ है ना, हम लोगों ने ऐसा बात विचार किया, ऐसा बात हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है, अब जब वापस लाने का तरीका, जब बात आती है कि नहीं नहीं, अब सारे रानियां यही बोलती कि नहीं भगवान चले जाएंगे तो सब काज कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक तरफ तो सत्यभामा ने वादा तो कर दिया है नारद मुनि से कि उन्होंने दान कर दिया गया। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं तुम लोगों का दुख सह नहीं सकता, तो तुम भगवान को दान में वापस ले जाओ, लेकिन शर्त याद रखना। तो सत्यभामा क्या करती है, नहीं नहीं मुझे याद है, कोई टेंशन नहीं है। तो सत्यभामा क्या करती है, एक तुला, ये जो देखते हैं, जो आप दुकान में भी देखते होंगे और ये चित्र में भी देख रहे हैं, ये तुला मंगवाती है। ये तुला मंगवाने के बाद भगवान को एक तरफ बैठाया जाता है, उसके बाद फिर सत्यभामा पूरा जितना जेवरात वो लेकर आई थी अपने, मतलब यहाँ तक कि अपने शरीर तक का जेवर जो भी वो पहने रखी थी सब कुछ वो खोलकर उस तराजू में रख देती है। फिर अंत में जब वो देखती है कि मतलब सब कुछ वो दे चुकी है, मतलब अब खत्म, उसके पास कुछ है नहीं, उसके बावजूद भगवान टस से मस नहीं हो रहे हैं कि भगवान तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर वो क्या करती है, बड़ी मतलब शर्माते हुए आपत्ति में क्या करती है, जितने में 16,108 रानियों से वो भीख मांगती है कि आप भी अपना जेवर दे दीजिए। तो सारी रानियां दे देती हैं। सारे जेवरों को उस तुला में रखने के बाद भी भगवान टस से मस नहीं हो रहे हैं, है ना। तो अब पसीना छूट रहा है अब सत्यभामा के, अब करा क्या जाए। अब पूरे द्वारिका में जेवर बचा ही नहीं है कि ये बताने के लिए कि और लदा जाए ताकि भगवान हल्के होकर भगवान उठे। तो उसी समय भगवान को उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा। तो सत्यभामा ने पूछा कि भगवान मैं इतना टेंशन में हूं, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम एक बार रुक्मणी की तरफ तो देखो, रुक्मणी क्या कहना चाहती है। तो रुक्मणी अपने स्वभाव युक्त होकर, जैसा उसका नेचुरल स्वभाव था, हमेशा शांत रहना, शिष्ट रहना, चुपचाप संतुलन बनाए रखना, तो ऐसे वो खड़ी थी। तो जब सत्यभामा रुक्मणी जी से पूछती है कि दीदी बताइए कुछ उपाय, कुछ बताइए, तो वो क्या करती है, एक छोटा सा तुलसी का पत्ता लेती है और उस जेवरात पे सोने चांदी जो भी रखे हुए थे उन पर वो रख देती है। जैसे ही वो तुलसी का पत्ता वो रखती है, त्यों वैसे के वैसे भगवान सबसे ऊपर उठ जाते हैं।
तो सत्यभामा चौंक जाती है देखकर कि अरे ऐसा क्या हुआ। तो फिर रुक्मणी बताती है कि नहीं, तुलसी महारानी जो है भगवान को बहुत प्रिय है। जो भगवान को तुलसी महारानी के माध्यम से सेवा करता है उसके भगवान खुद ऋणी हो जाते हैं। आप यदि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है कि जो चुल्लू भर पानी तुलसी महारानी को दे और तुलसी महारानी का जो सेवन करे, ग्रहण करे, तुलसी महारानी का जो सेवा करे, उसके भगवान ऋणी बन जाते हैं। और उस ऋण से कैसे बचा जाए, कैसे चुकता किया जाए, वो भगवान को पता ही नहीं। ठीक है, तो इतनी महिमा है तुलसी महारानी की। फिर आगे चलकर क्या होता है, फिर भगवान बताते हैं तुलसी महारानी के महात्म्य को दिखाने के लिए पूरे संसार में भगवान कहते हैं कि काम करो, जितना भी जेवर है, सोना चांदी जो भी रखा है सब हटा दो, सिर्फ तुलसी महारानी को रखो। तो तुलसी महारानी का सिर्फ एक पत्ता जब रखा जाता है, वो रखते के साथ वो तुलसी का पत्ता नीचे चला जाता है और भगवान ऊपर चले जाते हैं। मतलब जेवरात तो छोड़िए, एक तुलसी का पत्ता ही इतना महात्म्य रखता है भगवान के जीवन में कि उस पे भगवान ऋणी हो जाते हैं। और ऋणी से कैसे चुकता करना है भगवान को ये बात पता नहीं। तो इतना महात्म्य ये क्यों भगवान करते हैं? भगवान सिर्फ तुलसी की महिमा को, तुलसी महारानी के चरित्र का बखान करने के लिए ये पूरा लीला भगवान करते हैं। ठीक है, और फिर नारद मुनि हरे नारायण नारायण करते करते वापस अपने धाम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा एक महात्म्य तुलसी महारानी के बारे में कि कैसे भगवान कृष्ण भी संतुष्ट हो जाते हैं सिर्फ एक पत्ते से देकर, है ना। हम लोग बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि जो भी हमें देना है जीवन में सिर्फ भक्ति से दीजिए, बाद बाकी का काम करने का ठेका भगवान का है। तो सिर्फ यदि तुलसी महारानी हम देते हैं जीवन में हर रोज भगवान को और फिर हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन रहते मतलब जीते जी हमारा जीवन अपने आप मतलब क्या बोलते हैं आध्यात्मिक बन जाता है। कहीं बाहर जाने की, कहीं दूसरे जगह ठोकर खाने की हमें जरूरत नहीं। अब यहाँ निष्कर्ष सत्यभामा का गर्व, तो यहाँ बताया गया कि कैसे एक तुलसी का पत्ता भगवान के लिए अधिक कीमती है दुनिया की सारी संपत्ति को छोड़कर, खासकर जब प्यार और भक्ति के साथ कोई तुलसी महारानी को भगवान को अर्पण करता है। तो यदि हम सिर्फ तुलसी महारानी को भगवान को अर्पण करें तो देखिए, जन्म मृत्यु से लेकर, बीमारी से लेकर, आपदग्रस्त से लेकर, आपातकालीन स्थिति से लेकर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। सिर्फ हमें क्या करना है, तुलसी महारानी को भगवान को चढ़ाना है, बस इतना सा काम करना है। लेकिन इतना भी हम नहीं करते। ठीक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि तुलसी महिमा बहुत है और तुलसी को भगवान बहुत प्रिय हैं, इसलिए तुलसी महारानी को हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। अब तो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सुना पढ़ा कि तुलसी का महात्म्य क्या है। अब थोड़ा उल्टे तरीके में कि यदि तुलसी का नहीं होना है, मतलब किसी के जीवन में मान लीजिए तुलसी नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां कहा गया यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा स्वान विष्ठाम समम चानम जलम च मदिरा च समम, कि जिस इंसान के जीवन में, जिस इंसान के कंठी में तुलसी नहीं है वो नर कैसा है, मूढ़ है, मतलब मूर्ख इंसान है वो। और उसके बाद बोला गया स्वान विष्ठाम समम चानम, बिना गले में तुलसी के कंठी को धारण किए हुए जो इंसान कुछ खाता है वो कुत्ते का विष्ठा के ही समान है, और जो जल जब वो पीता है वो मदिरा के समान ही है। मतलब यदि हम बिना कंठी धारण किए हुए भोजन करते हैं तो वो पशुओं का नहीं, वो कुत्ते के विष्ठा के समान है, ये शास्त्र कहता है। और और जब हम जल ग्रहण करते हैं वो जल नहीं, वो मदिरा के समान है। तो इससे ये पता चलता है कि कितना तुलसी हमारे जीवन में महत्व रखता है। ठीक है, चलिए आगे। तो इससे उबरने का तरीका अब हम लोग सुनते हैं। तो यहां बताया गया निरंतर नाम लय कर तुलसी सेवन अचिरेत पावे तवे कृष्णेर चरण। तो ये जो श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर
जो वैश्या, जो एक मुस्लिम राजा रहता है, वो एक वैश्या को भेजता है हरिदास ठाकुर को चरित्रहीन करने के लिए। तो ये श्लोक हरिदास ठाकुर उस वैश्या को बोलते हैं। वो कहते हैं कि निरंतर नाम लया कर तुलसी सेवन, अचिरेत पावे तवे कृष्णेर चरण। अचिरेत का मतलब होता है बहुत जल्दी। तो क्या दो चीज हमें करना है जीवन में, हरि नाम और तुलसी की सेवा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक वैष्णव होने के लिए हमें 3 कार्य करने होते हैं जीवन में। एक है हरि नाम, है निरंतर हमें हरि नाम। दूसरा है हरिवास, आज का जो दिन है वो हरिवास है, मतलब एकादशी का पालन करना। और तीसरा है हरिप्रिया। हरिप्रिया कौन है? तुलसी महारानी। जो इंसान ये 3 कार्य करता है उसका नाम वैष्णवों के लिस्ट में आ जाता है। अब ऊपर हो नीचे हो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वैष्णवों के लिस्ट में ये 3 कार्य करने से ही उनका हमारा नाम वैष्णवों के लिस्ट में चढ़ जाता है। लेकिन नाम कैसे लेना है वही हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। निरंतर नाम भी निरंतर लेना है, तुलसी की सेवा भी निरंतर करना है। उससे क्या होगा? पावे तवे कृष्णेर चरण, कृष्ण की चरण की प्राप्ति हमें तुरंत हो जाएगी। अचिरेत, अचिरेत का मतलब है तुरंत हो जाएगा। तो कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने का यदि सूत्र कोई है, फॉर्मूला कोई है, तो वो है 2। एक है निरंतर नाम जप, दूसरा है तुलसी का सेवन। ऐसे करने से बहुत जल्द हमें भगवान के पद, हमें भगवान के पद, भगवान के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त होगा। ठीक है। अब है पवित्र नाम का अमृत। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण के तुलसी के पौधे के सामने पवित्र नाम जपने के से अपार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक झोपड़ी का निर्माण किया। वहां उन्होंने एक तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के सामने वे प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के पवित्र नाम का जाप करते। उन्होंने पूरे दिन और रात भर मंत्रोच्चार किया। हाँ पढ़िए माता जी। वो सॉरी प्रभु जी, वो म्यूट हो गया था। उन्होंने पूरे दिन और रात भर मंत्रोच्चार किया। बिना किसी कठिनाई के कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के तट पर बैठने की जगह या कुटिया तैयार कर सकता है। तुलसी का पेड़ लगा सकता है और तुलसी के सामने हरे कृष्णा महामंत्र का जप बिना रुके कर सकता है। यह किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है और तुलसी के पौधे के सामने हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है कि ऐसा करने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये बताया गया कि कैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम का जप करते थे, कैसे तुलसी के पौधे के पास बैठकर। तुलसी के पौधे भी वो लगाया करते थे जहां पर वो भजन करते थे। तो आपने भी देखा होगा कि जब इस्कॉन के मंदिरों में जब जप का सत्र प्रारंभ होता है तो सब लोग तुलसी महारानी के बीच में बैठकर, मतलब पूरे हॉल में बीच में तुलसी महारानी को रखा जाता है और नाम जप किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जब हम तुलसी महारानी के पास बैठकर हम हरिनाम जप करते हैं तो बहुत तुरंत वो हरिनाम हम पर असर करता है। देखिए हरिनाम असर तो करता है, लेकिन कहाँ पर ज्यादा करता है वो यहाँ बताया गया है। तो उसके माध्यम से भी हमें तुलसी महारानी के महात्म्य के बारे में पता चलता है कि कैसे जब हम तुलसी महारानी को अपने सामने में रखकर, उनके सामने में बैठकर जब हम हरिनाम जप करते हैं तो कैसे वो हमारे जीवन में असर करता है। तो यही है बताया गया है कि किसी के लिए भी ये मुश्किल नहीं है। आप एक छोटा सा तुलसी का पौधा अपने घर पे रख सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अपने घर में बैठे बैठे और आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ये करने से क्या होगा, हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और मिलेगी ताकि हम अपने जीवन में और ज्यादा भगवान का जप और ध्यान पठन पाठन हम और ज्यादा कर सके। ठीक है। अब है प्रचार ही सार है। तो कोई पढ़िए माता जी, प्रभु जी, कौन पढ़ना चाहता है?
मैं पढ़ू प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए ताकि संपूर्ण विश्व का उद्धार किया जा सके। अद्वैत आचार्य हमेशा इस विचार में लीन थे कि कैसे पूरी दुनिया की पतित आत्माओं का उद्धार किया जाए। पूरी दुनिया गैर भक्तों से भरी है। उसने सोचा उन्हें कैसे छुड़ाया जाएगा। सभी पवित्र आत्माओं को छुड़ाने के लिए अद्वैत आचार्य ने कृष्ण को पृथ्वी पर अवतार होने के लिए प्रार्थना किया। इस व्रत के साथ उन्होंने भगवान की पूजा के लिए गंगा जल और तुलसी के पत्ते चढ़ाने शुरू किए। इस तरह हरिदास ठाकुर ने कृष्ण के वंश का कारण बनने के इरादे से गंगा तट पर अपनी गुफा में जप किया। इस दो व्यक्तियों की भक्ति सेवा के कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार उन्होंने भगवान के पवित्र नाम और पूरी दुनिया को बचाने के लिए कृष्ण के परमानंद प्रेम का प्रचार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। देखिए यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ उसमें दो लोगों का प्रमुख हाथ था। सबसे पहले अद्वैत आचार्य और दूसरे हरिदास ठाकुर। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा ये कथा। तो हरिदास ठाकुर भगवान को प्रकट करने के लिए हजारों हजार तुलसियों का अभिषेक क्या वो एक शालिग्राम का सेवा करते थे। तो शालिग्राम पर गंगा जल में डुबोकर तुलसी महारानी का हमेशा वो अभिषेक करते थे हर दिन। तो एक बार की घटना ऐसी है कि जब सची माता गंगा तट पे जाती है स्नान करने के लिए, जब वो गर्भवती होती है, और इधर दूसरे तट में, मतलब दो तटों का कोई रिश्ता नहीं, एक तट पर सची माता है और दूसरे तट पर अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य क्या करते हैं, जब बहुत सारे तुलसी पत्र उनके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं चलो गंगा में बहा देते हैं। तो वो पूरे तुलसी के पत्तों को लेकर वो क्या करते हैं, गंगा नदी में डाल देते हैं। तो जैसे ही गंगा नदी में वो तुलसी के पत्ते पड़ते हैं, तो मान लीजिए गंगा नदी आपके राइट से लेफ्ट बह रही है, ठीक है, और जैसे ही पत्तियों को वो डालते हैं, वो पत्तियां क्या करती हैं, मतलब करंट के विरुद्ध जाकर गंगा का जल जो है वो राइट से लेफ्ट बह रहा है, लेकिन पत्तियां क्या करती हैं, लेफ्ट टू राइट अपने आप चढ़ चढ़कर उस तट तक पहुंच जाती हैं जिस तट पर सची माता स्नान कर रही होती है। और उनके गर्भ में, मतलब उनके पूरे शरीर की ओर अपने आप जाकर चिपक जाते हैं कि मतलब क्योंकि तुलसी महारानी को पता है कि भगवान कहाँ है। तो मतलब ये तुलसी महारानी का महात्मा है। और जब ये देखते हैं अद्वैत आचार्य की, अरे ये उल्टी तरफ कैसे बह रहा है, तो वो दौड़ते हुए उनके पीछे करते हुए जाती हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तुलसी महारानी सची माता की इर्द गिर्द पूरे शरीर में लिप्त हो जा रहा है, वैसे ही अद्वैत आचार्य बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत दंडवत करते हैं। सची माता भी डर जाती है क्योंकि अद्वैत आचार्य का नाम बहुत रहता है उस समय में नवद्वीप में कि अद्वैत आचार्य जैसा भक्त और वैष्णव पूरे वैष्णव में कोई, पूरे नवद्वीप में कोई नहीं होता। तो जब सची माता अद्वैत आचार्य को दंडवत करते हुए देखती तो वो घबरा जाती है। तो वो सोचती है कि अरे ये क्या कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि नहीं, मुझे तो पता नहीं कि मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके गर्भ में जो ये पल रहा है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कोई ना कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, या तो स्वयं हो सकता है भगवान ही आपके गर्भ से आना चाहते हैं। इसलिए मेरे द्वारा चढ़ाए गए जितने भी तुलसी के पत्ते हैं, शालिग्राम के ऊपर जो मैंने चढ़ाया था, भगवान विष्णु को जो अर्पण किया था, वो सब पत्ते अपने आप आकर आपको चिपक रहे हैं। तो इससे देखकर हमें तुलसी महारानी और भगवान के बीच कितना गूढ़ संबंध है इससे हमें पता चलता है। और इसीलिए हम हर तरीके से सुबह से लेकर शाम तक हमें प्रयास करना चाहिए कि हर समय हम तुलसी महारानी का सेवा करते रहें। अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये बताइए कि हमें तुलसी महारानी करने का
अच्छा, उससे पहले ये बताइए कि आप कितने लोग तुलसी महारानी की आरती गाते हैं और तुलसी महारानी की आरती करते हैं घर में? मैं करती हूँ प्रभु जी, गाती हूँ। प्रभु जी हम भी करते हैं। आप अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं देख लूंगा इसमें। मीनू माता जी, अंकुर प्रभु जी ने हाथ बोला था, ठीक है। नीतू माता जी, शकुंतला माता जी, जमुना माता जी, अंकुर प्रभु, सुकंती, रुक्मणी माता जी, जयंती माता जी। अच्छा ठीक है, आप सब लोग करते हैं। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि हमें तुलसी महारानी की सेवा करने का अधिकार है या नहीं, हाँ या ना? हाँ प्रभु जी, है। करने का अधिकार है। हाँ प्रभु। अच्छा, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको तुलसी आरती याद है? हाँ याद है प्रभु। याद है प्रभु जी, हाँ याद है। याद है प्रभु। अच्छा ठीक है। तुलसी आरती में एक सेकेंड, हाँ, तुलसी आरती में एक पद आता है जो उसका चौथा श्लोक है। वहां पर बोला गया कि ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो। ये निवेदन है मेरा, और उस निवेदन को आप रखिए। कौन सा निवेदन है? सखीर अनुगत कीजिए, मतलब आपके सखियों को अनुगमन, आपके सखियों का अनुसरण कीजिए। फिर क्या आता है? सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। मतलब हम अधिकार मांग रहे हैं तुलसी महारानी से कि हमें अधिकार दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। हमें अधिकार है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने शुद्ध वैष्णव नहीं, हम इतने शुद्ध नहीं है कि हम तुलसी महारानी की सेवा कर सकें। इसलिए हम तुलसी महारानी का परमिशन मांग रहे हैं कि सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, और मुझे अपना दास बनाइए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने घर में जल चढ़ा लिया तो तुलसी महारानी हमने अपना हमें अपना सेवक बना लिया। इसीलिए आरती जो हम गाते हैं उसका एक एक लाइन भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। ये नहीं कि वो रोबोट की तरह ऑटोमेटिक बटन चला दिया, फैन घूम रहा है, लेकिन फैन को ये पता नहीं कि वो क्यों घूम रहा है। इसलिए जब हम लोग गाते हैं, है ना, तुलसी आरती में चौथा श्लोक यदि आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि धर सखीर अनुगत कर सेवा अधिकार निज दासी। हम तुलसी महारानी से सेवा अपना सेवा देने के लिए, ताकि वो हमारी सेवा ले सके, उसके लिए हमें पहले परमिशन तो दे, तब तो हम उनकी सेवा करेंगे। इसलिए हमें आरती गाने से में सिर्फ गाना नहीं चाहिए, उस आरती को समझना भी चाहिए। और तब हम तब समझेंगे जब आरती के बाद कभी समय निकालकर थोड़ा 4-5 लाइन उसका देखेंगे कि आगे पीछे उसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है। इसलिए वैष्णव भजन जो है बहुत गूढ़ है। वैष्णव भजन को समझना इतना आसान नहीं है। तो बस इतना ही आप लोगों से प्रार्थना है कि भक्ति करते रहिए, भजन करते रहिए, और तुलसी महारानी की सेवा भी करते रहिए। ठीक है। तो इसके साथ आज हम अपना सत्र को यहाँ विराम देते हैं।